इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर किसने अहम भूमिका निभाई? अगर आप अब भी अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि हम जो अभी आपको बताने जा रहे हैं शायद उससे आपके सोचने का एंगल ही बदल जाएगा। तो ईरान और इजराइल में सीज फायर को लेकर जिसने अहम भूमिका निभाई उसमें नाम है एक मुस्लिम देश का। आखिरकार वो मुस्लिम देश कौन है, चलिए आपको बताते हैं और उसने किस तरीके से इस युद्ध में पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाई। इजराइल ईरान युद्ध में कुछ घंटे बहुत नाटकीय रहे। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी अमेरिकी सैन्य सुविधा पर ईरान की ओर से जवाबी हमले हुए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि युद्ध विराम पर सहमति हो गई। ट्रंप ने सुझाव दिया कि इजराइल और ईरान के पास चल रहे किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए कुछ समय होगा, जिसके बाद एक चरणबद्ध प्रक्रिया में सीज फायर शुरू होगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे ये सीज फायर लागू हुआ। अब सवाल है, जब जंग एक एक दिन गुजरने के साथ और खतरनाक हो रही थी तो अचानक नाटकीय ढंग से यहाँ सीज फायर कैसे हो गया? आखिर इसके पीछे किस देश ने बिचौलिए की भूमिका निभाई? ईरान से जाकर बात किसने की? उसे जंग रोकने के लिए मनाया किसने? कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इजराइल के साथ संघर्ष में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित सीज फायर के लिए ईरान की मंजूरी हासिल की थी। इस बातचीत के पहले कतर के अमीर के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बात की। इस कॉल में ट्रंप ने उन्हें बताया कि इजराइल ने सीज फायर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और अब बारी थी कि कतर तेहरान को भी समझौते के लिए राजी कर ले। ट्रंप ने कतर से सहायता का अनुरोध किया, जैसा कि रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया। ट्रंप के अनुसार ईरान पहले सीज फायर शुरू करता और उसके बाद इजराइल। इसके परिणाम स्वरूप अगले 24 घंटे के भीतर जंग पूरी तरीके से समाप्त होने की बात थी। उन्होंने दोनों देशों से ओवरलैपिंग सीज फायर के दौरान शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बने रहने का भी आग्रह किया। जंग 13 जून को शुरू हुई थी, जब इजराइल ने ईरानी सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। इसे उसने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का नाम दिया। जवाबी कार्रवाई में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 नाम के एक बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल अभियान शुरू किया, जिसमें इजरायली लड़ाकू जेट फ्यूल उत्पादन सुविधाओं और ऊर्जा आपूर्ति केंद्रों को निशाना बनाया गया। अब इन सब में कतर की क्या भूमिका है, चलिए जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अहम भूमिका निभाई और ईरान को अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम पर सहमति दिलाई। कतर के पीएम और ईरानी अधिकारियों के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें ईरान ने युद्ध विराम के लिए अपनी मंजूरी दी। ये बातचीत उस समय पर हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर के अमीर से संपर्क कर ईरान को मनाने की अपील की थी। ईरान की मंजूरी के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी घोषणा कर दी। इसके साथ ही आपको बता दें, ट्रंप ने यह भी लिखा कि एक पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।